तो सभी को जय सिया राम और रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 115। 115 दो भागों में है, क और खा। तो थोड़ा कठिन विषय, काफी गूढ़ विषय चल रहा है। तो दोहे पर आने से पहले हम चौपाइयां पढ़ते हुए आते हैं और तब दोहे की व्याख्या करते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से वो चौपाइयां सुनिए, पढ़िए, देखिए, क्योंकि कल ही हम लोगों ने उसका अर्थ समझने का प्रयास किया है। इस प्रकार है कि जे असि भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पय लागी। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाई, ते सठ महासिंधु बिनु तरनी, पैरि पार चाहि जड़ करनी। सुनि भुसुंड के बचन भवानी, बोल्यो गरुण हरसि मृदुबानी, तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। सुनेउ पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहऊ विश्रामा, एक बात प्रभु पूछो तो ही, कहु बुझाई कृपा निधि मोहि। कहाँ ही संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, सोई मुनि तुम सन कहो गोसाई, नहीं आदरेहु भगति की नाई। ज्ञान ही भगति ही अंतर केता, सकल कहु प्रभु कृपा निकेता। सुनि उर्गार बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना, भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहाहि कछु अंतर, सावधान सो सुन विहंगवर। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनहु हरि जाना। ज्ञान और भक्ति में अंतर जानना चाह रहे हैं गरुड़ महाराज, और कागभूषुंड जी से ये कहते हैं कि सारा वेद पुराण श्रुति उनको तो जाने दीजिए, आज भी सारा संसार किस चीज को महत्व देता है और किस चीज में लगा रहता है, और किसको महत्व देके उसको दुनिया में मान सम्मान प्रतिष्ठा धन वैभव यश कीर्ति सब मिलता है, वो है ज्ञान। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है वो इन्हीं चीजों में से कुछ प्राप्त करने का होता है। तो जो प्राप्त करने का होता है और उस मार्ग में वो प्रयास करता है तो वो प्राप्त होता ही होता है। तो वो कह रहे हैं कि फिर जब ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है तो उसमें अंतर है क्या ज्ञान और भक्ति में। तब काकभूषुंडी जी कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का ही जो फल है वो ये है कि संसार के हर संभव खेद को हर ले। जो संसार में दुखी है उससे ये तो पता चल गया वो मूढ़ है। तो वो चाहे जो अपने पास डिग्री रखे हो, अगर वो अपने जीवन में दुख का संताप का अनुभव कर रहा है तो वह अपने आप को ज्ञानी नहीं मूढ़ और जड़ माने, क्योंकि जीवन हमें आनंद की प्राप्ति के लिए मिला है, दुखी होने के लिए संताप में रहने के लिए मिला ही नहीं है। तो जिसके लिए मिला ही नहीं है हम प्राप्त वो कर रहे हैं, हमारे थैली में वही भरता जा रहा है, हमारे मन में वही भरता जा रहा है, तो हम ज्ञानी हुए कि मूर्ख। हम पढ़ने गए थे मेडिकल की पढ़ाई मेडिकल कॉलेज में और हम करने लगे वहां दोस्तों के साथ पार्टीबाजी, तो जो प्राप्त करने गए थे वो प्राप्त नहीं कर रहे हैं। माँ बाप फीस के पैसे भी भर रहे हैं, जीवन से हमारे समय भी जा रहा है, तो हम ज्ञानी कहलाएंगे कि मूर्ख? मूर्ख कहलाएंगे और चार आदमी दोष भी देंगे, माँ बाप का पैसा उड़ा दिया। तो जब भौतिक यूनिवर्सिटी में जो हम प्राप्त करने गए हैं वो हम नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो हमें दुनिया नकारा कहती है। तो इस संसार रूपी यूनिवर्सिटी में यदि हम आनंद की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति
के लिए भेजे गए हैं और हम प्राप्त कर रहे हैं दुख, कष्ट, व्याधि, पीड़ा, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, तो हम ज्ञानी हुए कि मूर्ख? कोई और नहीं बताएगा, ये हमें ही तय करना है कि हम क्या करने आए हैं। तो कहते हैं कि दोनों ही इस संसार के हर संभव खेद को हरने के लिए हैं। नाथ मुनीस कहाहि कछु अंतर। हे नाथ, नाथ कह रहे हैं गरुण जी को कि हे स्वामी, फिर भी मुनीश्वर लोग, जो मुनियों में श्रेष्ठ मुनि है, मुनीश, वो फिर भी कुछ अंतर बताते हैं। सावधान सो सुन विहंग बर। हे पक्षियों में श्रेष्ठ, आप सावधान होकर के उसको सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ज्ञान और ज्ञान के साथ आना चाहिए वैराग्य। इसीलिए जब रामचंद्र जी वन को जाते हैं तो उनके साथ लक्ष्मण जाते हैं। वैराग्य सदा ज्ञान के साथ रहेगा। ज्ञान के साथ अगर मान लग गया तो जीव रावण हो गया। और अयोध्या कांड में तुलसीदास जी ने चौपाई कही है कि कुटिया में बैठे हुए तीनों जन ऐसे लग रहे हैं जैसे ज्ञान के साथ वैराग्य और भक्ति बैठी। तो ज्ञान के साथ वैराग्य आना चाहिए। चेक करिए कि कहीं ज्ञान के साथ आपको क्या क्या मिल रहा है। कहीं मान सम्मान आपको उलझा तो नहीं रहे हैं? नाम यश ये आपको अपनी तरफ तो नहीं खींच रहे हैं? जब ज्ञान के साथ वैराग्य होता है तब योग होता है और तत्व का ज्ञान होता है। ज्ञान के द्वारा विज्ञान तक, विशेष ज्ञान तक पहुंचना, विशिष्ट ज्ञान तक पहुंचना कि इस ज्ञान के भीतर में क्या है, उसको कहते हैं विज्ञान। गाड़ी चलाना, ड्राइविंग आना, ये ज्ञान है, पर वो गाड़ी का जो इंजन है उसका मैकेनिज्म क्या है, ये विज्ञान है। गाड़ी चलाना बहुत लोगों को आता है, पर उस इंजन का मैकेनिज्म कुछ विशिष्ट लोगों को आता है, वो मैकेनिक कहलाते हैं। भले उनके पास गाड़ी नहीं है, उनको चलाना भी नहीं आता है, चलाना आता है पर गाड़ी नहीं है उनके पास, पर वो इंजन का मैकेनिज्म क्या है वो उन्हें आता है। और जो इंजीनियर है, जिसने उस इंजन को बनाया है, वो और विशिष्ट ज्ञान को जानने वाला है। वो जानता है मैकेनिज्म क्या है, कैसे बना दिया जाए तो कोई भी गाड़ी को चला लेगा। उसको उस इंजन का साइंस समझने की जरूरत नहीं है, इसीलिए उसे इंजीनियर कहते हैं। इंजन कैसे वर्क करेगा, आपके जीवन का इंजन कैसे वर्क करेगा, उसको विज्ञानी कहते हैं। जीवन कैसे चलेगा तो बहुत ज्ञानी लोग जान लेते हैं, वो ज्ञान की बात है। पर उस जीवन के रूपी चलाने के लिए जो गाड़ी मिली है, या जो नौका कहते हैं तुलसीदास जी कई बार, वो हमारा शरीर है। उस शरीर के भीतर का जो इंजन है वो कैसे चलेगा, वो मैकेनिज्म जिसको पता है वो विज्ञानी है। वो जानता है इस इंजन में कौन सा पेट्रोल, कौन सा फ्यूल, या कौन सा मोबिल ऑयल, या कौन सा कूलेंट डालना है तो ये राह में हमें धोखा नहीं देगा, बढ़िया स्मूथ हमें मंजिल तक ले जाएगा। पेट्रोल ही नहीं डाला, चाहे 1 करोड़ की गाड़ी हो, कहीं नहीं ले जाएगी आपको। और गलत मिलावटी पेट्रोल डाल दिया तो घरघरा के बीच में इंजन बैठ जाएगा। यही हम लोग के शरीर का हो रहा है। ना फ्यूल सही डाल रहे हैं, ना मोबिल सही डाल रहे हैं, ना कूलेंट डालें, सदा गर्मी में भरे रहते, कूलेंट ही नहीं डाला है साथ में कि चित्त थोड़ा ठंडा रहे, मिजाज थोड़ा ठंडा रहे, तो बार बार गर्म होके इंजन भड़बड़ाता है। आप ट्रैफिक में देख लीजिए, सब गुस्से में चलते हैं, गाड़ी ठंडी है पर ड्राइवर बहुत गर्म रहते। गाड़ी में कूलेंट पड़ा है, ड्राइवर के भीतर नहीं है। ए सब पुरुष सुनहु हरि जाना, तो पहले उनको नाथ कहते हैं, फिर उनको विहंग बर कहते हैं, और फिर कहते हैं हरिजान, हरिजन। हे भगवान के जन, ये सभी पुरुष वर्ग में आते हैं।
पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति। पुरुष का प्रताप, ईश्वर को पुरुष कहा गया है, तो सारी सामर्थ्य पुरुष के भीतर है। तो पुरुष का प्रताप और पुरुष का बल सब प्रकार से है। अब प्रताप क्या है? ताप से ही प्रताप बना है। जब ताप परम ताप हो जाए, यानी उतनी ही आंच दे जितने में भोजन पक जाएगा, जलेगा नहीं, या जितने में पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, झुलस के मर नहीं जाएंगे। इसीलिए पृथ्वी पर जीवन है, सूर्य में नहीं है। सूर्य में ताप है, पर धरती तक आते आते भगवान की माया उसे प्रताप में बदल देती है। माया यानी प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन करने के लिए सारी व्यवस्थाएं अनुकूल होनी चाहिए, जिसमें समय की भी सीमा है। इतने समय पे, इतने डिग्री टेम्परेचर पे आपको इतना हीट देना है। तो इसको कहते हैं प्रताप। बल, प्रबल, जो रक्षा करने के काम आए, हिंसा करने के नहीं, वो प्रबल कहलाता है। बाकी सब बलशाली सब भांति। तो वही अपने आप को पुरुष समझे जो प्रबल और प्रतापी है। अब इस चौपाई पे आ जाते हैं कि पुरुष का बल और प्रताप सब प्रकार से सब लोग जानते हैं, उसके भीतर सारी सामर्थ्य है। अबला अबल सहज जड़ जाती, और अबला तो सहज रूप से निर्बल है और जड़ है। अब क्यों जड़ है? आपके पास एक लैपटॉप रखा है, पर उस लैपटॉप में यदि नेटवर्क नहीं है और इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, तो सारा सिस्टम होते हुए भी वो वर्क नहीं करेगा, इसलिए वो जड़ है। तो जो भगवान की माया से बनी हुई सृष्टि है, दुनिया है, उसमें यदि भगवान के चेतना रूपी अंश का करंट नहीं दौड़ रहा है, तो सब जड़ है। इसलिए केवल स्वयं को स्त्री ना माने या पुरुष सामने वाली को स्त्री ना माने। प्रकृति जन्य, प्रकृति, प्रकृति स्त्रीलिंग है, तो जो कोई भी प्रकृति है वो सब स्त्री है। तो अबला अबल सहज जड़ जाति, जड़ जाति में आती है, इसीलिए वो प्राण निकलते ही शरीर जड़ हो जाता है। पुरुष त्याग सक नारी जो विरक्ति मति धी। अब इसको उदाहरण की तरह लीजिएगा। इस संसार में पुरुष और स्त्री को उसी भाव में देखिएगा जिस भाव में इस संसार में पुरुष और स्त्री हैं। कि पुरुष, वही पुरुष नारी को त्याग सकता है जो विरक्ति रखता है और जिसकी बुद्धि धीरज वाली होती है। न तो कामी विषया बस, वरना जो काम के वशीभूत पुरुष हैं और राम के चरण से विमुख भी है। दो कंडीशन है, या तो आप राम के चरणों में रत लगा लीजिए तो सब काम हो जाएगा, और या तो आप विषयों के वश से बाहर रहिए तो सब काम हो जाएगा। पर यहाँ पर पुरुष कैसे हैं? जो विषयों के वश में भी हैं और राम के चरणों से विमुख भी हैं। तो बचाए कौन? बुखार भी चढ़ा है 104 डिग्री का, और डॉक्टर के पास जाकर के पैरासिटामोल खाना भी नहीं है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक सब खाना भी है। तो बुखार उतारे कौन? या तो संयम कर लीजिए, धीरे धीरे अपने समय अवधि लेके बुखार उतर के चला जाएगा, या डॉक्टर साहब के पास चले जाइए जो विज्ञानी हैं, एक्सपर्ट हैं, वो उसका उपचार आपको दे देंगे तो बुखार चला जाए। सो मुनि ज्ञान निधान मृग नैनी विधु मुख निरखी। कुछ ऐसे मुनि हैं जो ज्ञान के भंडार हैं,
ये तो साधारण पुरुष की बात कर दी ऊपर के दोहे में। अब दोहे से तुलसीदास जी सोरठा पर आ जाते हैं। तो मैंने अध्ययन करके ये पाया है कि सोरठा तुलसीदास जी वहीं पर लाते हैं जहां पर विषयांतर होता है या विषय की संपूर्णता करके उनको कुछ और बात कहनी होती है। ऐसे ही नहीं उन्होंने सोरठा लिख दिया है। दोहा लिख रहे थे दोहा ही लिख देते, इसको उल्टा कर देते ये दोहा बन जाता। लोग कहते हैं सोरठा और दोहे का उल्टा होता है, छंद मात्रिक हिसाब से वो उल्टा होता है, पर अध्यात्म के हिसाब से वो और ज्यादा उल्टे का उल्टा सीधा। भगवान की माया संसार में आई, उल्टी हो गई। उस माया का मन दर्पण पर फिर उल्टा प्रतिबिंब बना, तो उल्टे का उल्टा सीधा हो गया। हमारी आंख ऐसे ही दिखाती है, पहले उल्टा दिखाती है, फिर उल्टे का उल्टा बनाती है, पर पिछले पर्दे पे जाके तो हमको सीधा दिखता है। सीधा हमें तो सीधा समझ में आता है कि जब सिस्टम ही यही है तो सिस्टम तो सब जगह वही चलेगा। अगर एक एटम में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तीन चीज चल रही है, तो इस ब्रह्मांड में भी हर चीज का एक केंद्र है और बाकी इलेक्ट्रॉन की तरह उसके चारों ओर मंडरा रहे हैं। विषय से हम लोग भटक जाएंगे, पर कहना चाहेंगे उस एटम की संरचना में हमको इलेक्ट्रॉन ही दिखता है जो नेगेटिवली चार्ज होता है। अभी किसी ने उस दिन नेगेटिव की बात पूछी थी, इलेक्ट्रॉन होता ही नेगेटिवली चार्ज है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो केंद्र में बैठ जाता है, चक्र में घूमता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव केंद्र में स्थिर बैठ जाता है। और उसके किसके करीब जाके बैठ जाता है? न्यूट्रॉन के, जो न्यूट्रल है, जो ब्रह्म है। ब्रह्म न्यूट्रल है, वो प्रभावित नहीं करता है, पर अपने पास बैठाने को मिल जाता है। जैसे हनुमान जी, जैसे सीता जी, जैसे लक्ष्मण जी, न्यूट्रल के सदा निकट। बाकी फिर और साइंस है कि भाई वो जो भरत जी हैं वो दूर हैं, वो क्या नेगेटिव हो गए? नहीं, जो दूर होकर के भी उस न्यूट्रल से मार्ग में चलता है, तो वो इलेक्ट्रॉन उसी के साथ जाके बॉन्डिंग करता है जहां एक महत्व तत्व, जहां एक सही तत्व का निर्माण करता है, राम राज्य की आधारशिला रख देता है, डिस्ट्रॉइंग कंपोजिशन को नहीं प्राप्त करता है। तो कह रहे हैं कि सो मुनि ज्ञान निधान, ऐसे मुनि जो ज्ञान के निधान हैं, वो भी मृग नयनी विधु मुख निरखी, वो भी जब मृग नयनी के मुख को देखते हैं, चंद्रमा के समान मुख को देखते हैं, विबस होई हरि जान नारी विष्णु माया प्रकट, वो भी विवश हो जाते हैं। बार बार कथाएं सुनेंगे, आप लोगों ने विश्वामित्र की कथा सुन रखी है, रामचरितमानस में भी नारद और शंकर भगवान की कथा सुनेंगे कि आखिरी बाण चलाने कौन आता है? काम, काम बाण और राम बाण, दो बाण हैं। मनुष्य काम बाण से आहत हो जाता है, राम बाण से आहत हो जाए तो फिर छूट जाता है। बेबस भगवान तो मूर्ति सबने बैठा रखी है धनुर्धर की अपने घर में, फोटो, मूर्ति, ध्यान। धनुर्धर इसीलिए हम कहते हैं वो धनुर्धर है, क्योंकि काम बाणों से रक्षा करने के लिए हमें राम के बाणों पर आस्था करनी होगी, निर्भरता करनी होगी। यही रावण की कथा, सिर्फ यही और कुछ नहीं है। तो विवश हो जाते हैं क्योंकि ये भगवान की माया ही स्त्री के रूप से प्रकट हुई है। तो अगर भगवान की माया प्रकृति के रूप में प्रकट हुई है, तो पुरुष रूप के लिए वो जो उसको आकर्षित कर लेती है, वो स्त्री भगवान की माया ही है जो स्त्री के रूप में प्रकट होती है। अब यही हम लोगों को इस पूरे प्रसंग में, बहुत थोड़े से पार्ट बचा हुआ है, समझ में आ जाएगा कि पुरुष उस स्त्री से आकर्षित क्यों हो जाता है। केवल और केवल काम के कारण, पुरुष के भीतर जो काम है, काम इच्छा है, उसके कारण स्त्री उसको विवश करती है।
अगर वो अपनी काम इच्छा पर विजय कर ले तो दुनिया की कोई भी सुंदरी किसी भी पुरुष को कमजोर नहीं कर सकती है। तो दुर्बलता ऊपर कह दिया उन्होंने, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, बल तो है उसके भीतर, पर उसका बल कहां पर फेल हो जाता है, अपनी काम वासना से हार जाता है। वो स्त्री नहीं हराती किसी को। इहा न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। काकभूषुंडी जी कहते हैं यहाँ मैं किसी का कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं कि ज्ञान का पक्ष ले रहा हूं या भक्ति का पक्ष ले रहा हूं या विषयासक्त को बुरा कह रहा हूं और वैरागी को विमुख विषय से विमुख को पक्ष ले रहा हूं। मैं सीधा सीधा एक सिद्धांत बता रहा हूं। इसीलिए हमने आप लोग को इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत बता दिया। इतना तो जो थोड़ा पढ़े लिखे हम जैसे लोग हैं उनको भी समझ में आता है कि भाई नेगेटिव होएंगे तभी अपना घर छोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये कोई हमें खींच के ले जाएगा। हम पॉजिटिव होएंगे, हमें कोई हिला नहीं सकता अपनी जगह से। फिर उसके लिए बहुत बहुत बड़ा विखंडन करना पड़ता है, न्यूक्लियर बॉम्ब, बहुत बड़ा विखंडन। तो कहते हैं मैं यहाँ कोई पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस वही कह रहा हूं जो वेदों पुराणों में संतों के द्वारा जो मत कहा गया है। मोहना नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह रीति अनुपा। हे सर्पों के शत्रु, सर्प यानी शंका, पन्नग अरि, पन्नग सर्प, अरि शत्रु। हे पन्नगारी, तो पहले तो शंका के शत्रु बन जाइए, तब काकभूषुंडी जी की बातें समझ में आएंगी। तो हे पन्नगारी, मैं वेद वर्णित पुराण वर्णित संतों द्वारा भाषित यह अनुपम रीति बस बता रहा हूं कि नारी नारी के रूप पर कभी मोहित नहीं। पार्टी में चले जाइए, 20 औरतें एक से एक सुंदर ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर अपना बेस्ट ड्रेस बेस्ट ज्वेलरी पहन के आएंगी, पुरुषों की आंखें तोड़ के देखेंगी, पर स्त्री को यही लगेगा कि सबसे बढ़िया हम तैयार। किसी की साड़ी में कमी निकालेंगे, किसी की ज्वेलरी में, किसी की हेयर स्टाइल में, किसी की चप्पल में, किसी के बोलने के स्टाइल में, किसी के खड़े होने के स्टाइल, कुछ ना कुछ दोष वो सामने वाली या उस गैदरिंग में उस मौजूद स्त्री के निकाल। पुरुष नहीं निकालते इतना, उनमें भी रहता पर इतना नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि एफर्ट भी उन्होंने ही सबसे ज्यादा किया है सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। तो इसमें आपका दोष नहीं है, ये तो वेदों ने सिद्धांत बता दिया है कि मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी है रीति अनुपा। तो अब सिद्धांत यहाँ काम कैसे कर रहा है? ये सिद्धांत क्यों कह दिया? माया भक्ति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। पूछो क्या है? म्यूट करिए प्लीज। वो तो दहा रही, पूछो क्या है? माया और भक्ति, ये सुन लीजिए, ये तो सारा जहान जानता है, ये दोनों नारी वर्ग में आते हैं। अब कॉलम बना लीजिएगा। पुरुष वर्ग में आते हैं ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, और नारी वर्ग में आ रही है माया और भक्ति। ठीक। पुनि रघुबीर रही भगत प्यारी, माया खलु नर्तकी बेचारी। अब ये सब जो कॉलम आपने बनाया, इसके ऊपर कौन है? परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म राम। तो राम को, रघुवीर को भक्ति अधिक प्यारी है, माया बेचारी तो सिर्फ उनके इशारों पे नाचने वाली नर्तकी भर है। राम कीन्ह चाहहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो माया करती हुई दिखती जरूर है, पर उसे करवा, उन इशारों पे किसके नाच रही है? वो राम है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते तेहि डरपति अति माया। अब राम जो हैं वो भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसलिए माया भक्ति से डरती है। अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। एक है राजा, उनका नाम है राम, उनके पास है 2 रानियां। दशरथ जी के पास 3 रानियां हैं। वो दशरथ है इंद्रियों को वश में किया हुआ मनुष्य,
जिसने अपनी 10 इंद्रियों को वश में कर रखा है, लेकिन वो 3 गुणों से प्रभावित रहता है, सत रज तम। अब राम आते हैं राजा होकर के दशरथ के बाद। दशरथ के बाद राजकाज संभालते हैं भरत, जो भरण पोषण करने में सक्षम है, ऐसा उनके नामकरण के समय वशिष्ठ मुनि ने कहा था, इसलिए उनका नाम भरत रखा था। अब राम राजा होते हैं। राम की तो एक ही रानी रही हमेशा, सीता। पर सीता ही है जो माया भी है और भक्ति भी। सीता ही है जिसने ये माया राम के कहने से फैलाई कि स्वर्ण मृग आएगा, मैं उस पर मोहित होऊंगी और रावण मुझे हर के ले जाए। ये माया है। सीता ने जब माया का रूप धारण किया है, और सीता ही भक्ति है, क्योंकि तुलसीदास जी जब कह रहे हैं कि कुटिया में बैठे हुए तीनों ऐसे लग रहे हैं जैसे ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बैठी हुई है, तो वो भगवान के कहने से कभी माया रच रही है और कभी भक्ति जैसी नजर आ रही है। पर इस संसार में जब हम आ जाते हैं तो भेद कहाँ पड़ जाता है कि हम माया अलग हो जाती है और भक्ति अलग है। एक ही, वो भी सब समझ में आएगा। तो माया तो खाली नाचती है भगवान के इशारे पे, तो राम को अधिक अनुकूल रहते हैं भक्ति की तरफ, क्योंकि माया जैसे ही स्वर्ण से मोहित होती है राम छूट जाते हैं। सीता से भी राम तब छूट गए, और उस भक्ति पर कितना संकट पड़ गया कि वो लंका में समुद्र से गिर गई और भगवान से मिलन उसका दूभर हो गया। तो हनुमान जी को भक्त को जाना पड़ा भक्ति और भगवान को मिलाने के लिए। भक्ति और भगवान को मिलाने वाला केवल भक्त होता है। तो भक्त का यहाँ पर समझने का प्रयास करेगा। एक बार मनुष्यों, पहले भी ये सुनाया था कि मनुष्यों ने कहा, भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान ने कहा कि भाई सब कुछ ही तो मेरा है, जैसे दशरथ और शत्रुपा से कह दिया था कि मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, मांग लीजिए। तो मनुष्य से भी कहा कि भाई देखो सभी कुछ हमने रचा है, तो हमारी माया ही सबको नचा रही है, तो क्या चाहिए? माया चाहिए कि भक्ति चाहिए? माया ले लोगे तो तुम नाचोगे, क्योंकि वो तो नचाने, हमारे कहने से माया नाचने भी आगे आएगी चौपाई कि माया सबको नचाती है, कीर मरकट की नाई। और भक्ति ले लोगे तो हम नाचेंगे, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ताही अहिर की छोकरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो भक्ति ले लोगे तो हम नाचेंगे, और माया ले लोगे तो तुम नाचोगे। तो भक्तों ने कहा, मनुष्यों ने, कि भगवान आपको नचा पाए, हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ, तो माया दे दीजिए, हम नाचने को आपके लिए तैयार हैं। हम आपको नचाने के नहीं सामर्थ्य है हमारे भीतर, तो माया दे दी, सब नाच रहे हैं। जब नाच नाच के थक गए तो समझे कि हमने गलत चीज मांग ली, भक्ति मांगनी चाहिए। तो पछताए, फिर भेंट हुई, तो फिर उन्होंने कहा भगवान गलती हो गई, माया मांग ली, अब की भक्ति दे दो। तो बोले तथास्तु, और आ गए त्रेता से द्वापर पे, और भक्त खड़े हैं और भगवान नाच रहे हैं। तो हम खुद नाचने को खुद ही चुन रहे हैं, नाच रहे हैं। हम चुन लें कि भगवान नाचे, वो तो नाचने तैयार बैठा है, अपना बाजा गाजा भी साथ ही ले आता है, बांसुरी वासुरी। लो तुमको जरूरत नहीं है, हम अपना बजा भी लेंगे, नाच भी लेंगे। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते डरपते अति माया। इसलिए माया भक्ति से डरती है। तो वो जो दो रानियां हैं, तो राजा जिस रानी को अधिक प्रेम करेगा तो दूसरी वाली रानी उस रानी के पावर से डरेगी कि राजा इसके अनुकूल है, इससे हम डर के रहें अगर हम अपनी भलाई चाहते हैं। तो ये मनुष्यत्व भाव हो गया। ज्ञान, भक्ति, माया
और भगवान के बीच के संबंध को समझने के लिए। अब ज्ञान तो अलग ही हो गया, वो तो हट ही गया। राम भगत निरुपम निरुपाधि, बसई जासु उर सदा अबाधि। राम की जो भक्ति है वो भगवान की ही तरह, राम की ही तरह निरुपम है, उपाधि रहित है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। बसई जासु उर सदा अबाधि, वो किसी के भी हृदय में बसने के लिए उसको किसी बाधा रोक टोक की आवश्यकता नहीं है, वो बेरोक टोक जाती है। कोई पोथी नहीं चाहिए, कोई पुस्तक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भक्ति यानी प्रेम। इंसान से इंसान के प्रेम को प्रेम कहते हैं, इंसान के भगवान से प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। तेहि बिलो की माया सकुचाई, इसलिए भक्ति को देखते हुए माया सकुचा जाती है। करी न सकई कछु निज प्रभुताई, और अपनी प्रभुता वहां पर कुछ दिखा नहीं पाती है, असर नहीं करती है उसकी प्रभुता वहां पर। अस विचार जे मुनि विज्ञानी, इस विचार को, इस मत को जो मुनि विज्ञानी जानते हैं, जाचहि भगत इस सकल सुख खानी, सभी सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, राम का यह रहस्य शीघ्र कोई जान नहीं पाता है, जल्दी कोई जान नहीं पाता है। जो जाने रघुपति कृपा, सपने हूं मोह न होई। केवल रघुपति की कृपा से ही इस भक्ति की महत्ता को जाना जा सकता है, और जो जान लेता है उसको फिर स्वप्न में भी मोह नहीं होता है। और ओ ज्ञान भगति कर भेद सुनो सुप्रवीण, ज्ञान और भक्ति का एक और भेद है। हे परम प्रवीण, बहुत प्रवीण, आप परम में भी सुप्रवीण आप सुनिए। जो सुनि होई राम पद प्रीति सदा अविचीन, इसको सुन लेने के बाद आपको राम के चरणों में सदा अविच्छिन्न प्रीति हो जाएगी, जो कभी विच्छिन्न नहीं होगी, कभी नष्ट नहीं होगी, कभी कम नहीं होगी। दोहा संख्या 116 खा तक ही हम लोग आज समझ पाए। यहीं पर आज के प्रसंग के अध्ययन को विराम देते हैं। जय सिया राम।